Hello APFC AOU aspirants guys, वेलकम टू करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 7। इससे पहले 6 जो लेक्चर है करंट अफेयर्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है गाइज। अब प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ EPFO करंट अफेयर्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जो कि जिसमें APFC AOEO का जो टॉप 500 करंट अफेयर्स है दैट वुड बी सफिशियंट फॉर योर एग्जाम, जो कि फॉर द लास्ट 1 ईयर पिछले एक साल का जो टॉप 500 है गाइज उसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, डेली जो करंट अफेयर्स का लेक्चर दिया जा रहा है उसका PDF आपको फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आपको PDF लेने के लिए यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक जो है गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाए आप उसको डाउनलोड कर ले। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑन द डिमांड एंड रिक्वेस्ट ऑफ APFC and AOU aspirants, our team has launched नोट्स जो कि पैकेज भी ले सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं गाइज। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन द रिमेनिंग डेज, जो कि अब आपके पास 50 दिन से भी कम बच रहे हैं। तो इसमें जो ये नोट्स है बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, लेमन लैंग्वेज में है, सिंपल लैंग्वेज में है, आप उसको 2 से 3 बार आराम से पढ़ सकते हैं। तो दैट वुड बी हाईली हेल्पफुल फॉर यू, जिसके लिए आपको 6385803376 पे कॉल करना होगा या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स मंगवा सकते हैं। उसके बाद उसको ह्यूज डिस्काउंट पे आपको दे दिया जाएगा, राइट गाइज। द अनदर थिंग कि इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आई विल टेल यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज जो भी लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लाइक करिए और कमेंट में जरूर लिखिए हाउ डू यू लाइक, कि ये लेक्चर आपको किस तरह लगा। यू कैन राइट योर सजेशन एज वेल। तो आप उसको शेयर भी करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। लेट्स स्टार्ट गाइस टुडे। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ एक और बात, जो करंट अफेयर्स हम लोग अभी आपसे आपको जो दिया जा रहा है दैट वुड बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, जैसे कि इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है फॉर अ सेकेंड। तो इसमें जो भी करंट अफेयर्स बनेगा या फिर ज्योग्राफी जो इन्वायरमेंट है गाइज, या फिर यूं कह ले जो गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां से जो भी करंट अफेयर्स बनता है वो सारा आपको डिस्कस करवाया जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है गाइज, ये आपके इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से लिया गया है, जो कि शीतल स्थिति, जो ये एक फेस्टिवल है गाइज, हिंदू फेस्टिवल है, सेक्रेड हिंदू फेस्टिवल है, विच हाईलाइट्स द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। अब ये कौन से स्टेट में शीतल स्थिति, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, सस्थी, शीतल सस्थी, राइट। तो किस स्टेट का ये फेस्टिवल है गाइज? झारखंड, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेक्रेट हिंदू फेस्टिवल है, जो कि ये एक सप्ताह तक चलने वाला फेस्टिवल है गाइज। तो इसमें जो लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिवा और जो पार्वती की शादी को हाईलाइट किया जाता है, ये है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द, इट इज इंटरनेशनल करंट अफेयर से लिया गया है गाइज, जो कि आपसे पूछा जा रहा है नेम द कंट्री, उस कंट्री का नाम बताएं विच हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द सोरिंग इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा था उसको टैकल करने के लिए कौन सा कंट्री है जो गोल्ड क्वाइन लॉन्च किया है? श्रीलंका, सीरिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे। आपको आंसर देना है गाइज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, राइट। क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे का जो सेंट्रल बैंक है गाइज, उन्होंने गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया, जो कि वहां बढ़ता, जो बिल्कुल आसमान छूता हुआ इन्फ्लेशन था उसको टैकल करने के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगेन दिस क्वेश्चन हैज टेकन फ्रॉम आपका जो इन्वायरमेंट है। आजकल ये बहुत ही हॉट टॉपिक है गाइज। इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वहां आप देखेंगे जो या तो वो स्टैटिक पोर्शन में या स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से जोड़ते हुए आपसे पूछा ही जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन लिया गया है, आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ दोनों स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इस पे विचार करना है। पहला, तो ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। क्या ये सही है? दूसरा, द रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूंस लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन द कोरल सी।
ये जो रीफ है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का जो क्यूंस लैंड कोस्ट है वहां लोकेटेड है। तो यस गाइस, ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्यूंस लैंड कोस्ट है उसके वहां ये है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपके इन्वायरमेंट से लिया गया है गाइज। सबसे पहले जो भीतर भीतर करनिका, राइट, करनिका, इफ आई एम राइट तो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। जो नेशनल पार्क है ये कौन से स्टेट में? अब ये क्वेश्चन क्यों आपसे पूछा जा रहा है, राइट? ऑफ कोर्स ये जो मैं आपको हिंट बता दूं आंसर देने से पहले, जो ये भीतरकनिका बहुत ही फेमस है गाइस उस स्टेट में। आपको वैसे तमिलनाडु या एमपी या उड़ीसा या झारखंड किस स्टेट में ये बताना है। ये जो सॉल्ट वाटर में जो वहाँ क्रोकोडाइल पाया जाता है, राइट, उसके लिए ये फेमस है ये नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है गाइज ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा गाइज। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो भी टॉप और प्रोबेबल एपीएफसी एओ ईओ करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू है गाइज, जो कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। जब आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करते ही है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है विच एनेबल्स यू टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस एज वेल। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना होगा 6385803376 पे गाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नमस्ते, राइट, NAMASTE, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसका फुल फॉर्म नमस्ते का ये होगा। ये ज्वाइंट वेंचर कौन कौन से मिनिस्ट्री का है? पहला, इसका आप ऑप्शन देख ले गाइज, नमस्ते नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम scheme is a joint venture between the Department of Drinking Water and Sanitation, the Ministry of Social Justice and Empowerment, the Ministry of Housing and Urban Affairs, या फिर the Ministry of Rural Development। अब सबसे पहले ये जो स्कीम है गाइज उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहले जो सैनिटेशन वर्कर है, सैनिटेशन वर्कर जो साफ सफाई कर्मी जिसको आप कह सकते हैं, उसको उसमें कोई जीरो, जो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो जीरो जीरो फैटलिटीज हो, राइट, मतलब कोई भी दुर्घटना ना घटे। पहला ऑप्शन, पहला जो ऑब्जेक्टिव है ये है। दूसरा है गाइज कि जो इसमें जितने भी वर्कर हैं सैनिटेशन वर्क्स में, सैनिटेशन काम काज में जो भी इन्वॉल्व वर्कर है वो डायरेक्टली ह्यूमन फीकल के कांटेक्ट में ना आए। ये भी इसका एक प्रोविजन है, ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा है गाइज, इफ समवन हु इज एंगेज्ड इन सैनिटेशन वर्क तो ही हैज ऑप्शन फॉर ऑप्टिंग अनदर अल्टरनेट प्रोफेशन एज वेल। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो नमस्ते स्कीम है उसमें ये तीन डिपार्टमेंट का कह ले ज्वाइंट वेंचर है। तो पहला ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का है ही, तो ये भी है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसका भी है। एंड थर्ड जो है गाइस द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये तीनों का ज्वाइंट वेंचर है नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। कौन सा ऑप्शन है गाइज? ए। तो पांच का जो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट जो कैंपेन है ये किस इंस्टीट्यूशन का कैंपेन है? ये आपको नाम बताना है, क्या ये WHO का है या यूनेस्को का है या IMF का है या वो WWF का है गाइज। तो ये जो कैंपेन है गाइज ये WWF का है। अब WWF का जो फुल फॉर्म होता है गाइज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, राइट। तो ये कैंपेन अभी चला रहा है, मतलब इसका कैंपेन है गुड फॉर यू गुड फॉर प्लैनेट। इसका मतलब ये हुआ, जो ये WWF ये कहता है जो आप अपने डाइट को चेंज करें और डाइट को ऐसे बनाएं जो प्लैनेट फ्रेंडली हो। मतलब ये आपके लिए भी अच्छा होगा और ये प्लैनेट के लिए भी अच्छा होगा। तो ये किसका कैंपेन है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है गाइज, समर ओलंपिक्स, हाँ, जो 2028 है समर ओलंपिक्स, ये कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा?
क्या ये पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा या अपने इंडिया में या लॉस एंजलिस में या शंघाई में? तो आपको बताना है, क्योंकि जनरली गाइज स्पोर्ट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल द टाइम, आई सजेस्ट, आई रिकमेंड, आई एडवाइस कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपना गाइड मानो और देखो, वहां से इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको बताना है जो ये समर ओलंपिक्स 2028 है, कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? तो ये है गाइज लॉस एंजलिस में। अब जो समर ओलंपिक्स 2024 है, 2024, ये कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? इफ यू नो द आंसर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको लिखिएगा। Now, next question है guys. Before that, I want to again give you a gentle reminder कि if you are preparing for APFC, AOEO एग्जाम के लिए आप तैयारी यदि कर रहे हैं, तो गाइज ऑफ कोर्स या तो आप कोई कोचिंग लिए होंगे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। इवन इन दैट केस आई रिकमेंड कि आप ये नोट्स जो है गाइज इवन सब्जेक्ट वाइज आप उसको ले सकते हैं। इट वुड बी हाईली हेल्पफुल बिकॉज इन नोट्स व्हाट वी हैव डन, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से अक्सर कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, वहां से उस टॉपिक को उससे वहां क्रक्स, not in without, we are not beating the bush, we have made the note to the point। तो आप या तो सेल्फ स्टडी किए होंगे या फिर कोचिंग्स भी लिए होंगे। इन दैट केस ऑल्सो ये जो नोट्स है, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, जो हमारे सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट है, उन्होंने इस नोट्स को लॉन्च किया है, तो ये आपके लिए हाईली हेल्पफुल होगा गाइज। आप जरूर उसको ले सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच बिकेम द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस? अब भारत का कौन सा पहला और एक ही इंडियन स्टेट है जिसका अपना इंटरनेट सर्विस है? अगेन इट इज हॉट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है गाइज, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। क्या ये कर्नाटका है, क्या ये तमिलनाडु है, या फिर ये केरला है या गोवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, राइट। केरला ऐसा स्टेट है जिसका अपना और पहला, इंडिया का पहला कुछ इंटरनेट है गाइज। नाउ again it is a very important question guys, which two states have signed the namasi, NAMASAI, नामासी या नामासी, जो भी कह ले, डिक्लेरेशन टू द सॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट? अब आपको पता है गाइज, जो कौन ऐसा दो स्टेट है जिन्होंने नामासी डिक्लेरेशन को साइन किया है वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को दूर करने के लिए? क्या ये तमिलनाडु कर्नाटका है, क्या ये यूपी उत्तराखंड है, क्या ये महाराष्ट्र कर्नाटका है, या क्या ये अरुणाचल प्रदेश आसाम है? तो आपको पता होगा जो अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम के बीच जो बॉर्डर इशू है गाइज, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। तो इन दोनों देश, सॉरी, दोनों स्टेट्स ने ये डिक्लेरेशन, नामासी डिक्लेरेशन साइन किया है, जो कि वो अपने बॉर्डर इशू को सॉल्व कर पाए। आज का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, जो यदि आप 2022 के न्यूज को कवर किए होंगे तो यू विल यू वुड हैव कम अक्रॉस विद दिस एक टर्म है POPFAME। ये क्या है गाइज? ये अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ऑफ कोर्स यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछते ही है। तो क्या ये न्यू प्लैनेट है, या ये गैलेक्सी है, या स्पेस स्टेशन है, या रॉकेट फ्यूल है गाइज? तो ये POPFAME गाइज ये रॉकेट फ्यूल है, जो कि यूएस में रिसर्चर ने उसको डेवलप किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गाइज, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा गाइज। तो गाइज इस तरह से ये जितने भी है आंसर आपको दिया गया है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जरूर उसको ज्वाइन कर ले, वहां से टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ इफ यू लाइक दिस सेशन तो आप जरूर उसको लाइक करिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, एंड कमेंट जरूर लिखिएगा इफ यू लाइक और इफ यू हैव सम मोर रिक्वायरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 टुमारो। ऑल द बेस्ट।